नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीएन के सीतापुर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के दक्षिणी छोर पर बसे बेहद खूबसूरत और धार्मिक स्थान कन्याकुमारी की यात्रा पर। हम ट्रेन से कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से और देखते हैं यहाँ का माहौल और आसपास की खूबसूरत जगहें। चलिए स्टेशन के बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी यह स्टेशन बहुत ही छोटा है। आप ये हमारे सामने देख सकते हैं कन्याकुमारी स्टेशन का बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी जो है स्टेशन का कार्य चल रहा है। दोस्तों, यहाँ है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। यात्रा करके जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले स्टेशन का दृश्य देखा। स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और यहाँ का माहौल अपने आप में ही अलग ही अनुभव देता है। अगर आप भी ट्रेन से कन्याकुमारी आने का प्लान बना रहे हैं तो यह स्टेशन आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि स्टेशन के बाहर कन्याकुमारी का माहौल कैसा है। चलिए हम पैदल ही निकलते हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही कन्याकुमारी की अलग ही झलक देखने को मिलती है। हम यहाँ से पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में सड़क के दोनों ओर छोटी बड़ी दुकानें दिखाई देती हैं। कहीं पूजा पाठ का सामान मिल रहा है तो कहीं समुद्र से जुड़ी कुछ खूबसूरत चीज़ें। पैदल चलते हुए हमें यहाँ के बाज़ार और स्थानीय जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कन्याकुमारी के प्रसिद्ध क्षेत्र में, जहां समुद्र और यहां के पर्यटन स्थलों की खूबसूरत झलक देखने को मिलती है। यहां का वातावरण काफ़ी जीवंत दिखाई देता है और देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग घूमते हुए नजर आते हैं। यहां दुकानों पर भगवान शंकर से जुड़ी कई सुंदर वस्तुएं और समुद्र से जुड़ी अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो बाज़ार में ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आप याद के तौर पर अपने साथ ले जा सकते हैं। पुरी में बहुत सस्ता है। यह देखिए समुद्र से जुड़ी हुई वस्तुएं, शंख, पूर्णिया, और ये देखिए झूमर हैं, झालरें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में सजावट के लिए ले जाते हैं यहाँ पे सभी लोग। अब हम आ गए हैं। यहाँ पे हमको एक मसाले की दुकान दिखी जहाँ पे गरम मसाला मिलता है। यहाँ से श्रीलंका से गरम मसाला आता है यहाँ पे और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। दुकान पर अलग अलग तरह के मसाले और स्थानीय सामान दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही किसी जगह की स्थानीय पहचान को हमें रूबरू कराती हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी मंदिर के पास। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मां कन्याकुमारी को समर्पित है। सामने आप मंदिर का गेट देख सकते हैं। आपको बाहर से ही दर्शन कराएंगे क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है। मंदिर के आसपास भक्तों और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आकर मन में एक अलग ही श्रद्धा का भाव पैदा होता है। मंदिर के दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं उस जगह की तरफ जिसके लिए कन्याकुमारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, इसकी भव्यता देखने को मिलती है। चलिए हम आ गए हैं अब समुद्र के किनारे।
यहाँ पे तीनों समुद्रों का महासंगम है। दोस्तों, हमारे सामने कन्याकुमारी का वह अद्भुत समुद्री क्षेत्र है जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम को देखा जाता है। समुद्र का यह विशाल रूप देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। लहरों की आवाज़ और चारों तरफ फैला विशाल समुद्र इस जगह को बेहद खास बना देता है। कन्याकुमारी आकर इस समुद्र के किनारे खड़े होना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। और हमारे पीछे देख सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको समुद्र के बीच में प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक की झलक। समुद्र के बीच में चट्टान पर बना यह स्थान कन्याकुमारी आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही प्रमुख आकर्षणों में से एक है। आपको रात में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम अगले दिन सुबह फिर आएंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ खड़े होकर समुद्र की विशालता को देखना और दूर दिखाई देती विशाल विवेकानंद रॉक को निहारना बहुत ही सुंदर अनुभव है। कन्याकुमारी की यात्रा में यह दृश्य जरूर देखने लायक है। रात में कुछ खास आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लोग शाम को निकले थे स्टेशन से, तो दुकानें और सब रात में कुछ दिखता नहीं है। आपको लाइट दिखा रहे हैं, ये विवेकानंद के रॉक के ऊपर लाइट पड़ रही है। लाइट काफ़ी दूर है तो इसलिए साफ नहीं दिखता है। ये देखिए, ये क्या चीज़ दिख रही है, आप लोग कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अगले दिन सुबह हम लोग एक बार फिर समुद्र के किनारे पहुँचे। सुबह के समय समुद्र का वातावरण काफ़ी शांत और मन को सुकून देने वाला लग रहा है। लहरों की आवाज़ और समुद्र का किनारा बहुत ही सुंदर देखने को लगता है, जैसे कुछ समय यहीं बैठकर इस वातावरण को महसूस करते रहें। हाँ, हमने कन्याकुमारी की इस यात्रा में स्टेशन से लेकर बाजार, मंदिर, समुद्र संगम और विवेकानंद रॉक बहुत कुछ देखा। आप दिन में से देख सकते हैं समुद्र कैसा लग रहा है, और विवेकानंद रॉक की प्रतिमा भी आपको दिख रही होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी कन्याकुमारी दर्शन यात्रा अब समाप्त होती है। ट्रेन से कन्याकुमारी पहुंचने से लेकर यहाँ के स्टेशन, सड़क, बाजार, मंदिर, तीनों महासागरों के संगम और विवेकानंद रॉक तक यह यात्रा हमारे लिए बहुत यादगार रही। अगर आपको हमारा यह कन्याकुमारी यात्रा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और VNK सीतापुर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह और नए अनुभव के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।